गुड आफ्टरनून फ्रेंड एंड माय डियर चिल्ड्रन। मैं पवन कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है इंग्लिश बेसिक। तो इसमें हम जान रहे हैं कि हमारी जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से हिंदी में काम करते हैं, और साथ ही में उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, यानी कितनी मात्राएं होती हैं और कितने लेटर्स होते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को देखते समय कोई भी इसको स्किप ना करे, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि जो हमारी मात्राएं होती हैं वो हमने पढ़ी है कौन कौन सी। एक तो ए पढ़ा है। ए को हम दो रूपों में इस्तेमाल करते हैं, ए और आ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर अब बचता है हमारा आगे ई। ई को भी दो रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, ए और ई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ये भी दोनों हमारी मात्राएं होती है जो कि हिंदी में इस्तेमाल की जाती है। वैसे ही हमारा ई ए और डबल ई, ये दोनों ही मिलकर हमारा बड़ा ई बन जाते हैं। वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आई जो होता है वो हमारा ई या आई के रूप में पढ़ा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जो यू होता है वो किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो यू है वो तीन रूपों में इस्तेमाल होता है। एक तो उ, दूसरा यू और तीसरा है हमारा ए। तो चलिए अब हम इनको देखते हैं कि यू को ए कब पढ़ते हैं, यू को यू कब पढ़ते हैं, या यू को उ कब पढ़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू को ए के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है जब यू के पीछे कोई मात्रा नहीं होती। इसका मतलब समझ गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कोई भी शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा बी यू टी, देखो यहाँ पर यू के बाद हमारा लिखा हुआ है टी, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे टे, बैट बट, तो ये बन जाएगा हमारा बट। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि हमारा जो यू है वो ए के रूप में पढ़ा जाता है कि जब उसके पीछे कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ तक कि आप देख सकते हो टी के भी बाद कोई मात्रा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं बी यू टी बट। उसी प्रकार से अगर हम अगला शब्द लिखें कट, तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा सी यू टी कट, क्योंकि सी का मतलब होता है कै के बाद ए लिखेंगे और टी का मतलब टा होता है कट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक अक्षर छोड़कर उसके पीछे कोई मात्रा नहीं होती है तो भी हम यू को ए ही पढ़ते हैं। उसके बाद जब कोई शब्द, ध्यान दीजिए, जब कोई शब्द यू से शुरू होता है, जब कोई शब्द यू से शुरू होता है तो यू को ए के रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में पढ़ा जाता है? ए के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे हम आपको एक शब्द बताते हैं कि जो आपका यू से शुरू होता है लेकिन वो ए ही पढ़ा जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यू एन डी ई आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू के बाद एन लिखा हुआ है, एन के बाद डी, मतलब कि यहाँ तक आपको कोई भी मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। तो हम यू को ए पढ़ेंगे। ए के बाद आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है, जैसे कि कल आपको जो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि हमारा जो एन या कोई भी लेटर हो, अगर एक के बाद एक लेटर लिखे हो, उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, तो पहला लेटर आपका आधा हो जाता है और दूसरा अगले वाला पूरा हो जाता है, और पीछे हमारा जो वर्ड होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए हमारा बन गया हमारा अंडर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यू को हम ए के रूप में पढ़ लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा यू होता है, यदि कोई शब्द आखिर में हम देखते हैं और उनके बीच में अंतिम अक्षर होते हैं, और अंतिम मतलब आखिर वाले जो हम अक्षर है देखते हैं और उनमें देखते हैं कि वहाँ पर हमें ए की आवाज़ तो आती है, वहाँ पर हमें ए की आवाज़ तो आती है,
लेकिन वहाँ पर कुछ और लिखा रहता है। तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है, वो होता है हमारा ई। तो शुरू में ए के लिए तो हम यू आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बाद की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके ए के लिए ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बताया कि कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द के आखिर में हम देखते हैं कि उनके बीच में जो अंतिम अक्षर होते हैं उनके बीच में अगर कोई मात्रा ना हो तो हम उनके बीच में ए के लिए ई का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला ही वर्ड लिया है अंडर। अंडर में देख लीजिए यू एन अन लिखा हुआ है, शुरू में यू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाद में देखो डी ई आर लिखा हुआ है डर। तो क्यों देखो डर हिंदी में लिखा हुआ है तो डर के बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो ऐसे अगर कोई भी आपको शब्द दिखाई देता है तो पीछे दो अक्षर हो और उनके बीच में कोई मात्रा ना हो तो आप तो कोशिश करें कि उनके बीच में आपका क्या आएगा, ई आएगा, जब कोई मात्रा नहीं होगी। तो ये हो गया यू का मतलब होता है ए की मात्रा नहीं है, एन का मतलब ने और डी का मतलब डे हो गया अंड। उसके बाद हमने जब रे लगाया तो बन गया अंडर। ऐसे ही बी यू एन, वैसे तो बन गया बी यू एन बन, लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है डी एल ई डल, तो ये बन गया हमारा बन डल। तो इसी प्रकार से नीचे हम देख रहे हैं कि जी यू एन लिखा हुआ है, जी का मतलब गे हो गया, गे के पीछे ए, ये हो गया गे ए गे, और एन का मतलब हो गया ने, गे ने गन। तो उसी प्रकार से हम नीचे देख रहे हैं अब एच यू एन बन गया हमारा हन, और देखो टी ई आर लिखा हुआ है क्योंकि हम जैसे उन्हें बताता भी कि अगर बाद में कोई भी शब्द लग रहा हो, पीछे दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा ना हो तो हम उनके बीच में ई लगा देते हैं ए के लिए, क्योंकि जैसे को टर इनके बीच में कोई मात्रा नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक अक्षर होता है, वो होता है ए। अगला देखिए हमारा क्या है, अम्ब्रेला यू एम। देखो यू एम को हम पढ़ रहे हैं, यू का मतलब ए, क्योंकि इसके बाद कोई मात्रा नहीं है, एम लिखा हुआ है, तो यू का मतलब हो गया ए और एम का मतलब हो गया मैं, तो हो गया अम, और बी का मतलब हो गया बै, क्या हो गया अम्ब। फिर आगे है रे, आर का मतलब रे, तो हो गया रे पे की मात्रा रे, और एल का मतलब ले, और ले के बाद अगर आपको एल ए लगाते हैं तो ये आ में चेंज हो जाता है, तो ये बन गया हमारा अम्ब रेला। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हम शब्द को बनाते हैं तो उनमें यू किस तरीके से काम करता है। यू के बाद अगर कोई मात्रा नहीं है या एक लेटर छोड़कर यानी कि एक अक्षर छोड़कर मात्रा नहीं है तो यू को ए पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई भी शब्द, बड़ा सा शब्द आपके सामने आता है और उनके बीच में हम ये देखते हैं कि सबसे पीछे वाले शब्द जो अक्षर लिखे हुए हैं अगर उनके बीच में मात्रा नहीं है तो वहाँ पर हम ए के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं कि जो यू है उसे और किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यू के बाद कोई मात्रा है या फिर एक अक्षर छोड़कर कोई मात्रा है तो यू को हम यू पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहां उदाहरण देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आप, उदाहरण देख सकते हैं। अगर हमारे पास यू डबल एल क्या आ जाता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अगर हमारा क्या आ जाता है कि अगर हमारा यू डबल एल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यू डबल एल आ जाता है या यू एस आ जाता है, तो ये आम तौर पर यू को हम पढ़ते हैं उ, और डबल एल ये बन गया उल। ऐसे ही यू एस एच हो गया हमारा उश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब डी आई एस, ये बन गया हमारा डिस, क्योंकि डी का मतलब डे हो गया, डे पे ई की मात्रा डी और एस का मतलब से, डिस। आगे है पी, पी का मतलब पे हो गया डिस्प, और यू को हम यू पढ़ रहे हैं क्योंकि टी के बाद आ गया है हमारा ई, यानी हम एक मात्रा आ गई है, तो इसलिए बन गया पी यू प्यू, और टी ई टे पढ़ा जाएगा प्यूट, तो हो गया हमारा डिस्प्यूट।
तो DIS डिस और PUTE प्यूट, डिस्प्यूट। वैसे ही अगला हम सब देख रहे हैं, जैसे भी आपको ऊपर बताया था कि अगर यू के बाद एल आता है तो ये उल पढ़ा जाता है, BULL, बुल। बी का मतलब बै हो गया, बै पे यू की मात्रा बू, और एल का मतलब ले, ये हो गया हमारा बुल। आगे है हमारा म्यूट, एम का मतलब मैं, उसके बाद यू को यू पढ़ रहे हैं क्योंकि टी के बाद फिर से आ गया हमारा ई, तो हो गया म्यूट। क्या हो गया? म्यूट। वैसे ही हम देख रहे हैं आगे कि सी के बाद लग रहा है यू। वैसे तो ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने बाद में देखा तो TE क्या बन गया हमारा, ये हम देख रहे हैं कि टी के बाद ई है, तो मतलब कि ये हो गया हमारा मात्रा, तो हम इसलिए पढ़ेंगे यू को यू। तो ये हो गया सी का मतलब कै के बाद यू क्यू, और टी टे, क्या बन गया हमारा क्यूट। तो अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि यू को यू पढ़ रहे हैं, यू को ऊ पढ़ रहे हैं, ये हमने भी देखा। अब हम देखेंगे कि जो बड़ा ऊ होता है उसके लिए कौन से लेटर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम बड़े ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का मतलब होता है 2 ओ एक साथ इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ एक साथ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं BOOM, BOOM, यानी कि बी का मतलब बै हो गया, बै पे हमने लगाया बड़े ऊ की मात्रा तो बन गया बू, और एम का मतलब होता है मैं, तो ये बन गया हमारा बूम। वैसे ही हमारा एस का मतलब होता है से के हम बाद हमने लगाई बड़े ऊ की मात्रा यानी कि डबल ओ, ये बन गया शू, और ये नै शून। तो ऐसे ही हमारा हो गया एम का मतलब मैं, क्या हो गया हमारा एम का मतलब मैं। तो हम देख रहे हैं कि एम का मतलब मैं हो गया, मैं पे ऊ की मात्रा मुंह, और ये नै क्या बन गया आपका मून। ऐसे ही हम आगे सब देख रहे हैं, FOOL, एफ का मतलब होता है फै पे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई फू, और ये हो गया हमारा ले, फूल। वैसे ही अगला शब्द है हमारा ग्रूम, तो जी का मतलब होता है गे, उसके बाद रे, ये हो गया हमारा ग्रे, गे रे, ग्रे। ग्रे पे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया ग्रू, और आगे है एम का मतलब मैं, ये हो गया हमारा ग्रूम। उसके बाद हमारा जो शब्द है वो है ग्लूमी, जी का मतलब गे होता है, और एल का मतलब ले, ये हो गया ग्ले। ये आधा गे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं, तो पहला अक्षर आधा रहेगा गे, और एल का मतलब ले पे बड़े की मात्रा लू, ग्लू, और एम। और जैसे कि आपको बताया था कि वाई को हम क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने बना दिया इसका ग्लूमी। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं वाई के बारे में, कि जब वाई से पहले कोई मात्रा नहीं होती तो वाई को हम बड़ी ई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर यू के बाद कोई मात्रा हो तो यू को ए पढ़ते हैं, या इससे पहले कोई मात्रा हो तो भी हम इसको ये ही पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और देखते समय वीडियो को तो बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपको इन वीडियोस को और भी अच्छे से जानना है, देखना है, तो आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो बनाई है हमने, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको और भी बेहतर अंग्रेजी को पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आपके सामने स्पेलिंग की ही बात सबसे बड़ी आती है। तो स्पेलिंग को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और जानें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।